गाइस, बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, परंतु गाइस उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। आजकल ईरान और यूक्रेन में बहुत लड़ाई हो रही है और एक स्कूल में बॉम्ब भी गिर गया था। इतना ही नहीं, उसमें कई बच्चों की हत्या भी हो गई थी और 2 साल पहले एक प्लेन भी क्रैश हो गया था। तो तेल और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही है और बहुत सारे लोग दुबई में फंसे हुए। दुबई में बमबारी हो रही है और फिर तो कुवैत में भी बमबारी हो रही है। तो बहुत सारे, तो दुनिया अभी बहुत खतरे में। तो गाइस आप सब सावधान रहिएगा और बिना देर के आगे की श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो वैश्य व्यापारी बोला कि इस व्रत को कैसे करते हैं। राजा उल्कामुख ने उसे व्रत विधि बताई और वहाँ से चला गया है। वैश्य व्यापारी ने घर आके अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, आप बाद में काहे का व्रत कीजिएगा, इससे अच्छा आप अभी से ही व्रत कर लीजिए। वैश्य बोला उचित है, मैं भी व्रत कर ले। नहीं, वैश्य नहीं उचित है, नहीं बोला। वैश्य बोला नहीं प्रिय, मैं बाद में व्रत करूँगा, मैं बाद में व्रत करूँगा। वैश्य बोला तो उसकी पत्नी बोली ठीक है, जब मुझे संतान होगी तब मैं व्रत करूँगा, उसने कहा। तो उसकी पत्नी बोली उचित है। तो कुछ समय बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे एक बेटी हुई। बेटी का नाम उसने कलावती नहीं जाना कोई पार्टी में। देखो गिरा नहीं है, ठीक से खाना। गिरा नहीं। तो हुआ यूँ, हम ये खाने वाले, रोटी खाने वाले। हाँ क्योंकि जो लीलावती, तो उस कन्या का नाम उसने कलावती रखा। तो लीलावती ने उसे याद दिलाया तो उसने कहा कि मैं भी व्रत करूँगा, क्योंकि जब इस कन्या की शादी हो जाएगी तब मैं व्रत करूँगा। धीरे धीरे कई साल बीत गए। वह कन्या पूर्णिमा के चांद की तरह बढ़ती चली गई। एक दिन वैसे ने उसे कुछ सहेलियों के साथ खेलते हुए देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी करा दूँ। तो उसने तुरंत अपने दूध को बुलाया। दूध और उसे कहा दूध तुम जाकर कंचनपुर में जाकर तुम कहीं से भी मेरी पुत्री के लिए उचित वर ढूंढ लो। दूध कंचनपुर में गया, उसे एक सुयोग्य वर दिखाई दिया। उसने अपने मालिक को बताया और वैश्य ने उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा दी। परंतु वैश्य ने अभी तक व्रत नहीं किया, जिससे कि भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और वैश्य को श्राप दे दिया कि हे मणिक पुत्र, तुझे अत्यधिक दुख भोगना पड़ेगा। भगवान के श्राप के कारण एक दिन वह दोनों ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए रत्नासारपुरक नामक एक नगरी में जा पहुंचे, जहां एक चंद्रकेतु नामक एक राजा रहा करता था। और राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाकर वे व्यापार करने लगे, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण ने श्राप दे दिया था। इसलिए उसी रात को भगवान के श्राप के कारण एक चोर उनका धन चुरा के भाग गया और वहां पर जहाँ पर वे दोनों सोए हुए थे और एक झाड़ी के पीछे छिपकर सब देखने लगा। राजा के सैनिकों ने जब उसका पीछा किया तो उसने धन को जब वहाँ पर छोड़ा तो उन्हें लगा कि ये चोर है और उन बेचारों को राजा के सैनिक बेकार में ही ले गए और चोर समझकर उन्हें राजा चंद्रकेतु ने कारावास में डाल दिया। इधर लीलावती और कलावती के घर में चोरी हो गई। उन्होंने सोचा कि हमारे पति और दामाद अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो हुआ यूँ कि एक दिन भूख प्यास से व्याकुल कलावती उस ब्राह्मण के घर जा पहुंची जिसने सत्यनारायण व्रत करने शुरू किए थे। वो काशीपुरी नामक एक नगरी में रहता था। वो ब्राह्मण तो उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई।
लीलावती को सारी बात याद आई और उसने भाई बंधुओं के साथ मिलकर व्रत किया और बोला कि हे भगवान, आप मुझे मेरा पति तथा दामाद लौटा दीजिए। भगवान ने लीलावती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा चंद्रकेतु के सपने में जाकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुमने जिन्हें पकड़ा वे निर्दोष है, आप कल प्रातः ही उन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका राज्य नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने कल प्रातःकाल उन्हें छोड़ दिया और जितना धन उनसे लिया था उससे अधिक धन उन्हें लौटा दिया और उनकी नौका को भी ठीक करा दिया। जब वे जा रहे थे तो भगवान श्री सत्यनारायण ने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लेकर देखूं। तो उन्होंने वैश्य की परीक्षा लेने के लिए एक दंडी का रूप धारण किया और उसके पास जाके बोले, हे वैश्य, तेरी नौका में क्या है? वैश्य बोला कि कुछ नहीं, बस बेल और पत्ते हैं। भगवान बोले, तेरा कथन सत्य हो। इतना कहकर भगवान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। जो थोड़ी दूर जाकर जब ऐसे ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार अपनी टोकरी को देख लूँ। उसने जैसे ही देखा वो बेहोश हो गया, क्योंकि टोकरी में बेल और पत्ते थे। और जब उठा तो जमीन पर बैठ गया और फूट कर रोने लगा। तब उसका दामाद उसके पास आया और बोला कि हे साधु, हे ससुर जी, आपने मोबाइल पे बैठो। भगवान श्री सत्यनारायण को रुष्ट कर दिया, इसलिए प्रभु रुष्ट हो गए और उन्होंने आपको ऐसा दंड दिया। आप अति शीघ्र जाएं और उनसे क्षमा मांगे। क्या पता वे आपको क्षमा कर दे तथा आपको आपका धन लौटा दें। उसने ऐसा ही किया और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। तो भगवान बोले, हे मणिक पुत्र, तूने मेरा व्रत नहीं किया, तो मेरी भक्ति से विमुख हुआ, इसलिए तुझे मेरी आज्ञा से इतना दुख भोगना पड़ा। तो वैसे बोला कि हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी महिमा को नहीं पहचान सकते, फिर मैं अज्ञानी कैसे पहचान सकता हूँ? मेरी रक्षा करें और नौका में पहले के समान धन भर दे। भगवान बोले, उचित है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नौका में पहले के समान धन आ गया। वैश्य और उसके दामाद ने वहीं पर व्रत किया और अपने नगर को लौट गए। जब वे अपने नगर को पहुँचे तो उन्होंने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम जाकर लीलावती और कलावती को हमारे आगमन की सूचना दो। उस समय लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर प्रसाद ग्रहण कर रही थी। दूत ने ऐसा ही किया तो लीलावती ने तुरंत प्रसाद ग्रहण किया और कलावती से बोली, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। कलावती बिना प्रसाद ग्रहण किए चले गए, जैसे कि भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और नौका सहित उसके पति को अंतर्ध्यान कर दिया। जब वो वहाँ पहुँची तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वैश्य और लीलावती भी फूट फूट कर रोने लगे। तो भगवान वैश्य बोला कि हे प्रभु, मेरी पुत्री से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप उसे ऐसा दंड दे रहे हैं? तो तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि मणिक पुत्र, तेरी पुत्री कलावती ने मेरे प्रसाद की अवहेलना की, उसे त्याग कर यहाँ ही है। अगर वो घर जाए और प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे उसका पति सही सलामत मिलेगा। कलावती तुरंत दौड़ते दौड़ते घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जो ही वो वापस आई उसे उसका पति सही सलामत मिला। तो सूत जी बोले, उस दिन से उन सब ने श्री सत्यनारायण व्रत करना शुरू कर दिया। और श्री जी बोले, एक बार धूमध्वज नामक एक राजा, जो कि अपनी प्रजा को अपनी संतान जैसा मानता था, वो शिकार करने निकला था। तभी अचानक से उसे वही ब्राह्मण दिखाई दिया जिसने श्री सत्यनारायण व्रत करने शुरू किए थे। उसने नहीं तो भगवान को प्रणाम किया, नहीं उनके पास किया और नहीं प्रसाद लिया। और जब उसे प्रसाद दिया गया तो उसने प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया। और जो ही वो अपनी नगरी पहुंचा, भगवान श्री सत्यनारायण के क्रोध के कारण
उसकी नगरी नष्ट हो गई। वो सारी बात समझ गया और जाकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान ने उसकी नगरी को पहले जैसा बना दिया। उस दिन से वे फिर श्री सत्यनारायण व्रत करने लगा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आपको उन सब की कथा सुनाई जिन्होंने इस व्रत को किया। मैं आपको ये बताऊंगा कि उनका अगला जन्म कहाँ पर हुआ। पहले तो वो शतानंद नामक ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बना राजा और कामुक राजा दशरथ बना। वह लकड़हारा अगले जन्म में निशान राज बना। राजा धूमध्वज अगले जन्म में राजा मोरध्वज बना। लीलावती राजा मोरध्वज की पत्नी बनी। कलावती और उसके पति ने अगले जन्म में मुक्ति प्राप्त की। दूत और वह वैश्य व्यापारी अगले जन्म में श्री कृष्ण के ब्रजमंडल में जन्मा और उसने श्री कृष्ण की मित्रता का सुख प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले कि इस प्रकार इस पावन कल्याणकारी व्रत को जो भी मनुष्य करेगा और इसकी कथा सुनेगा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना इस कथा के अब मैं आपको तारा रानी की कथा सुनाऊंगी। तो प्यारे भक्तों, याद रखिएगा, बिना तारा रानी की कथा के माँ वैष्णो देवी जगराता स्वीकार नहीं करती हैं। अब बिना देर की कथा शुरू करते हैं। आप सब सावधान रहिएगा प्यारे भक्तों। और हाँ, आजकल तीर्थ स्थलों में जाना भी खतरे से खाली नहीं, जरूरी बात बता रही हूँ। और अपने घर में ही रहकर आप भगवान और देवी माँ की पूजा पाठ कीजिएगा। जय माँ ज्वाला देवी। अब तारा रानी की कथा शुरू करते हैं। तारा रानी की कथा कुछ इस प्रकार है प्यारे भक्तों। एक बार की बात है, एक बार स्पर्श नाम के एक राजा रहा करते थे जो कि माँ भगवती का परम भक्त था। माँ ने उसे समस्त साधन दिया था, परंतु कमी थी तो बस संतान की। यही कम उन्हें दिन रात सताता था। उसे पुत्र या पुत्री जो भी वो चाहता था कि उसे माँ पुत्र दे या पुत्री दे, वो उसी में खुश रह लेगा। परंतु एक दिन माँ ने उसकी भक्ति से खुश होकर उसके सपने में जाकर कहा, राजन, आपको मेरी कृपा से 2 पुत्रियाँ प्राप्त होगी, बस तुम इंतज़ार करो। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। पंडित बोले कि उसके दरबारियों ने कहा कि हे राजन, आप इस कन्या के पिता है तो आपको इस कन्या का भविष्य जानने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए हमारी मानिए तो आप इस कन्या का भविष्य जानने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाइए और इसका कुंडली बनवाइए। तो उसने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने कहा कि यह कन्या बड़ी सौभाग्यशाली होगी। यह कन्या जहाँ भी जाएगी वहाँ सदैव खुशियाँ और सुख और धन धान्य का वास होगा, और वो भी बड़ा भाग्यशाली होंगे जो इनके दर्शन पाएंगे, और जिनसे इनकी शादी होगी बड़ा प्रतापी राजा होंगे। इसलिए उस कन्या का नाम तारामती रखा गया। और राजा ने काफ़ी उपहार पंडितों में बंटवाए। मंगलवार के दिन कुछ समय बाद दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने फिर उन्हीं पंडितों को बुलवाया। तो पंडितों ने कहा कि ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं होगी। ये कन्या जहाँ भी जाएगी वहाँ सदैव दुख और दरिद्रता का वास होगा। ये कन्या अगर महल में रहेगी तो इसके महल में उपस्थिति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अभी तो खुद ब खुद इसके लिए भी संकट होगी। इसलिए तो राजा बोले, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये कन्या प्राप्त हुई पुत्री के रूप में। तो पंडित बोले कि हे राजन, असल में ये तुम्हारी सब में कोई गलती नहीं है। असल में आज जो इन दोनों कन्याओं ने आपके घर में बेटियों के रूप में जन्म लिया है, दोनों ही पिछले जन्म में इंद्र भगवान की अप्सराएं थी। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुकमन था। एक दिन दोनों धरती पर यह देखने आई कि यहाँ के प्राणी कैसे रहते हैं। दोनों ही बहनें धरती पर रहने लगी। एक दिन दोनों ने एकादशी का व्रत किया। तो बड़ी बहन तारा ने रुकमन से कहा कि रुकमन, तुम जाकर फल ले आओ। रुकमन, तुम जाकर फल ले आओ। रुकमन फल लेने के लिए गई तो उसने वहाँ पर मछली के पकौड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों के पकौड़े खा लिए और तारावती के लिए फल ले गई। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल नहीं लाई? तो उसने कहा कि मैं नहीं दीदी, मैंने बाजार में ही मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तो तारा ने श्राप दे दिया कि हे रुकमन, तूने नीच
तूने रीचों का भोजन किया, रीचों का कर्म है ये सब, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू छिपकली बन जा। रुक्मन छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गौरख रहा करते थे। उनके कई शिष्य में से एक शिष्य बड़ा ही घमंडी और खराब स्वभाव और चंचल स्वभाव का था। एक दिन वो ध्यान लगाए बैठा था, तभी वहाँ पर एक कपिला गाय आई। उसने शिवाभिषेक के जल को झूठा कर दिया तो उसे और जब मुंह बाहर निकालना चाहा तो मुंह फंस गया, जिससे कि उसी से की समाधि टूट गई और उसने उस बेचारी कपिला गाय को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इसका पता जब गुरु गौरख को चला तो उन्होंने उस शिष्य को काफ़ी बुरा भला कहा और उस गाय की अवस्था देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ तो उन्होंने उस शिष्य को बाहर निकाल दिया अपने आश्रम से और कुछ समय बाद एक यज्ञ कराया जिसमें किन्नर, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सभी आए थे। यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला तो उसने तुरंत एक सांप का रूप धारण की। मैं तो सॉरी भगवान जी, रात में सांप का नाम नहीं लेना रही और अरे मत ना बुलाइए उसको यहाँ पे। इधर नहीं बुलाना, उधर थोड़ा आराम करा दो तो लोगों को थोड़ा फ्रेश लगेगा। तो हुआ यूँ कि जो रुक्मन थी उसने तुरंत उसने एक चील का रूप धारण किया और एक सांप को मार दिया और उसका रात में सांप का नाम नहीं लेना चाहिए प्यारे भक्त। तो इसलिए अगर ये कहानी आप लोग रात में पढ़ रहे हैं तो भगवान से माफ़ी मांगे। रात में कहानी पढ़ सकते हैं तो सांप का नाम नहीं ले सकते। भगवान से माफ़ी मांगना ना भूले। रात में सांप का नाम लेने से भूत प्रेत और पिशाच आकर्षित हो जाते हैं प्यारे भक्तों। और आगे की कथा कुछ इस प्रकार है प्यारे भक्तों। तो उसने मरे हुए सांप को डाल दिया। इसका पता जो रसोई खीर बना रहे थे उन्हें भी नहीं चला, परंतु एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारामती की छोटी बहन रुक्मन थी वही सब देख रही थी। वो तुरंत खीर में कूद गई, जिससे कि सबने छिपकली को साफ दे दिया कि उसे नीच के घर जाना पड़ेगा। परंतु बाद में सब कुछ शिष्य की करतूत का पता चला तो सबने छिपकली को वरदान दिया कि वो नीच के घर रहेगी तभी अच्छे कर्म करेगी। फिर पंडित बोले, हे राजन, तुम्हें इस कन्या की हत्या करनी होगी। राजा बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पंडित बोले कि उचित है, फिर तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस कन्या को एक टोकरी में रखकर बहा दीजिए और काफ़ी सारा धन भी रख दीजिए, जिससे कि धन के लोभ में आकर कोई भला मनुष्य आकर आपकी इस बेटी की जान बचा लेगा और तुम्हारी बेटी की जान बच जाएगी। और हो ना हो, हमें ये यकीन है कि आपकी बेटी की जान वही भला मनुष्य बचाए और आपकी सेवा भी वही करेगा आपकी बेटी की। तो राजा बोला, उचित है। फिर उसने ऐसा ही किया। माता की कृपा से बहते बहते वो टोकरी एक निर्धन के घर जा पहुंची। मैं एक काशी नगरी में जा पहुंची, जहाँ एक काशी नाम का निर्धन स्नान करने आया था। उसने तुरंत टोकरी को उठाया और बच्ची को उसने अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इसका नाम रुको रखूंगी। उस कन्या का नाम रुको रखा गया। धीरे धीरे करके दोनों ही बहनें बड़ी होने लगी। माता की कृपा से उसकी पत्नी के स्तनों में दूध भी उभर आया तो उस कन्या का नाम रुको रखा गया। दोनों बहनें जब बड़ी हो गई तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से करा दूं। उन्होंने ऐसा ही किया। तो इधर कलुआ निर्धन की शादी हो गई रुको से। किस्मत से रुको की सास तारा रानी के यहाँ काम करने जाती थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू रानी, आज तुम काम करने चल जाओ। रुको बोली, ठीक है। फिर वो काम करने चली गई तो दोनों बहनों को उनके पिछले जन्म के कर्म याद आ गए। तो तारामती ने कहा, हे रुक्मन, अब तुम कोई पाप मत करना। तो रुक्मन बोली, उचित है। रुक्मन बोली, हे माँ वैष्णो देवी, अगर आपने मुझे संतान दे दी तो मैं आपका जगराता अवश्य कराऊंगी। माँ वैष्णो देवी की कृपा से उसे एक बेटा हुआ। रुक्मन ने मन ही मन ऐसा कहा था, परंतु उसका बेटा जब 5 साल का हो तब भी उसने जगराता नहीं कराई, क्योंकि वो ऐसा करना भूल गई थी। तो माँ के क्रोध के कारण उसके बेटे को मादा निकल आई। उसने तुरंत
तारामती को उस बारे में बताया। तारामती ने कहा कि होला हो, तुमसे पूजा पाठ करने में कोई भूल हुई होगी जिससे कि माता वैष्णो देवी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तो उसे सारी बात याद है। उसने तारामती को बताया और कहा कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो मैं आपके नाम का जगराता अवश्य कराऊंगी। माता की कृपा से अगले दिन ही उसका बेटा ठीक हो गया। लेकिन इस बार रुक्मन भी अपना वचन नहीं भूली। उसने अगले दिन से ही पंडित देखना शुरू कर दिया, जिससे कि और वो मंदिर गई तो उसे पंडितों ने कहा कि हे रुक्मन, तुम अपने नाम के 5 पैसे ही दे दो, मैं तुम्हारे नाम का जगराता मंदिर में ही करा दूंगा। तो वो बोले नहीं, आपको मेरे घर आना होगा। तो पंडित बोले उचित, अगर तारा रानी आएगी तो हम भी आएंगे। रुक्मन ने तारामती को इस बारे में बताया तो तारामती जगराते में आने के लिए मान गई। फिर जब रुक्मन पंडितों को इस बारे में बता रही थी तब सेन नाम का एक नए उनकी ये बातें सुन रहा था। उसने महाराजा हरिश्चंद्र को इस बारे में बता दिया और महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना एक अंगूठा का हाथ ना तंग करो, बच्चा का वीडियो बना रहा है। हाँ, बोला कि दरवाजा कहीं नहीं खुल रहा था, दरवाजा के पीछे नहीं खड़ा रहना चाहिए। अंगूठा काट लिया। इसका अरे कहानी सुना रहा है अपने गाइस को। हम दे ले तो हाँ। सुलाइए घंटा, आप लेटाइए। मत ना सुनाओ ना। अरे क्यों मेरे अच्छा खासा वीडियो को बर्बाद कर देना चाहते हो? चलना है पार्टी में, वीडियो बना दीजिए ना। अरे यहीं पर ठीक है ना बाबा, प्लीज ना बाबा। अरे क्यों मैं अच्छा खासा वीडियो बर्बाद कर देना चाहते हो? आज कर लेना ना ब्रेक हो गया, बोलोगे गाय से अरे मैं नहीं थकी हुई हूँ। बता दी और सुना गाइस मैं बहुत थकी हुई, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ। फिर आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी। लेट गई और अब कहानी फिर से शुरू। तो हुआ यूँ कि जो कहाँ तक कहानी सुनाई थी तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना अंगूठा काट लिया। तो इधर तारामती सोच रही थी कि महाराजा हरिश्चंद्र को नींद क्यों नहीं आई। माता वैष्णो देवी से उसने प्रार्थना की और उसे नींद आ महाराजा हरिश्चंद्र को नींद आ गई और तारामती ने तुरंत बालकनी में रस्सी बांधी और वो तुरंत निकल पड़ी रुक्मन के घर अपने अभियान पर। हड़बड़ी में तारामती की चुनरी और उनका कंगन नीचे गिर गए थे। जब महाराजा हरिश्चंद्र की नींद खुली तो उन्होंने तारामती को कमरे में नहीं देखा। वो सारी बात समझ गए और तारामती के पीछे पीछे रुक्मन के घर जाने लगे। तो उन्होंने रास्ते में उनका कंगन और उनका वो क्या कहते हैं चुनरी ले ली और उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो हुआ यूँ कि जब वहाँ पर पहुँचे तो सब माँ वैष्णो देवी का जगराता कर रहे थे। उस दिन महाराजा हरिश्चंद्र के घर में भी माता वैष्णो देवी का जगराता था। ये सब देखकर महाराजा ने सोचा कि क्या तारामती अपने घर का जगराता नहीं देख पाएंगी। तभी वहाँ पर एक और चमत्कार हुआ। माता वैष्णो देवी के पास वहाँ पर कलुआ निधन ने बकरे की बलि चढ़ाई जो महाराजा हरिश्चंद्र ने भी देखा। तो ये सब देखकर महाराजा हरिश्चंद्र घर लौट गए। इधर जब तारामती को प्रसाद दिया गया तो उन्होंने प्रसाद लेने से मना कर दिया और कहा कि मैंने तो प्रसाद लिया, लेकिन उसे अपनी थैली में बांध दिया और कहा तो सबने कहा कि हे तारामती, अगर आप प्रसाद नहीं लेंगे तो हम भी नहीं लेंगे। तो उन्होंने तो तारामती ने कहा कि नहीं, मैंने कब बोला कि मैं ये प्रसाद नहीं लूँगी, मैं ये प्रसाद अवश्य लूँगी। किंतु मैं चाहती हूँ, किंतु ये प्रसाद तो मैंने महाराजा हरिश्चंद्र के लिया, अब आप मुझे मेरा प्रसाद दीजिए। तारामती ने प्रसाद खाया और घर लौट गई। इस प्रकार जगराता खत्म हो गया। इधर जब तारामती घर लौटी तो महाराजा हरिश्चंद्र महल में ठहर रहे थे। उन्होंने तुरंत तारामती को देखा और कहा कि प्रसाद लाई हो। तो तारामती बोली हाँ। तो उन्होंने कहा कि तूने नीचों का कर्म किया है, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। तो तारामती ने प्रसाद दिखाया, उसमें से गुड़ और चना था। तो उन्होंने सोचा कि होना हो तारामती ने प्रसाद बदल दिया होगा। उन्होंने कहा कि हे तारामती, अगर तुम्हारी माँ वैष्णो देवी में इतनी शक्ति है तो आप इसका प्रमाण दो।
तो तारामती बोली कि माँ ज्वाला देवी इसका प्रमाण है। और माँ ज्वाला देवी की कथा मुझे पता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको नहीं सुनाऊंगी प्यारे भक्तों, फिर कभी। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, अगर आपकी माँ में इतनी ही शक्ति है तो तुम इसका प्रमाण दो। तो उन्होंने कहा उचित है, आप मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा कीजिए। राजा हरिश्चंद्र तारामती ने कहा, हे राजन, पहले आप जाइए और जाके पुत्र रोहिताश्व का गला काट दीजिए, उसके बाद घोड़े का। राजा ने ऐसा ही किया। फिर कहा कि उस समय उनका पुत्र सो रहा था अपने कमरे में, तो कहा कि हे राजन, अब आप अपने पुत्र का मांस खाए। राजा ने बड़े दुखी मन से रोते हुए अपने पुत्र का मांस खाया। तभी अचानक से चमत्कार हुआ, उसका बेटा माँ की कृपा से पुनः जीवित हो गया। वो घोड़े के पास गए तो देखा कि उसका प्रिय घोड़ा अन्य घोड़ों के साथ घास चर रहा था। तो वो समझ गया कि होना हो ये सब माँ वैष्णो देवी की लीला थी, जो कि बिल्कुल सही था। तो तारामती ने कहा, तो उसने तारामती से कहा, हे तारामती, आप बहुत दयालु, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी प्राप्त हुई है। संसार के हर पति को आपकी जैसी पत्नी प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने तारामती को बहुत बहुत धन्यवाद कहा इस सब के लिए। और उसके बाद और इधर रुक्मणी के भी सारे पाप सभा हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जय तारा रानी। बाय बाय।